हर हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक सब कुछ चलता है, तो सब कुछ दिखाओ कि हाँ, ये भी है और ये भी है। नॉर्मल गर्ल्स सब ले रहे हैं, बोटॉक्स ले रहे हैं, फिलर्स ले रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो कभी अभी तक कोई इंजेक्टेबल नहीं लिया है। बट हाँ, मैं मतलब इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनिटली करा लूँगी। बहुत सारे यहाँ पे कहते हैं ना डार्क साइड भी है इस इंडस्ट्री की। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, आपको हाँ, एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं बुला लिया, बदतमीज़ी करी। गर्ल्स के आप अकाउंट्स पे देखो कुछ भी लिख के चले जाते हैं, कुछ बीमार राइट। लोग। मतलब मुझे लगता है कहीं न वो अपनी वीकनेस दिखाते हैं वो कमेंट लिख के, कुछ नहीं कर सकते तो आके कमेंट लिख दिया। तो वो आइडेंटिटी अर्न करने में दम लगता है तो लगा दो। ये मैं सब गर्ल्स को, सब लेडीज को बोलूंगी कि दम लगा दो जितना लगा सकते हो। ब्यूटी, ब्रेन एंड पैशन, जब इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो एक थ्रिल्ड एंड स्टनिंग पर्सनालिटी बनती है। तो आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, ग्लैमर से रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीजों की जो हिडन सीक्रेट्स है इस इंडस्ट्री के। तो किस तरह से एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बना जा सकता है, किस तरह से इस इंडस्ट्री में काम किया जाता है, आज उन सब बातों को रिवील करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो विनर है मिसेस इंडिया 2019 की। साथ ही वो इवेंट्स भी करती हैं और साथ में वो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर भी है। तो आइए आज की गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ, जो कि है शालिनी भाटिया। वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच पूजा, अ प्लेजर टू मीट यू। ग्रेट। शालिनी, आप 7-8 ईयर्स से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और बहुत ही सक्सेसफुल अचीवमेंट्स भी हैं आपकी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी और क्या चीज ऐसी थी जो आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आई? मुझे लगता है डेस्टिनी सबसे बड़ी चीज होती है। कभी समटाइम्स ऐसे होता है आपने कुछ सोचा नहीं होता। मतलब मैं अगर ओपनली बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आई वाज नॉर्मल हाउसवाइफ, किट्टी सर्कल था, वहां आना जाना, ऐसे ही रैंडम एक फॉर्म फिल किया पेजेंट के लिए और बाय चांस मैंने पेजेंट विन कर लिया। उसके बाद एक ना आपको बूस्ट अप मिलता है कि हाँ यार, मैं कुछ तो बात है, मैं भी हम्म। कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद जब पोस्टिंग स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ, बट आई एम सो ग्लैड कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हूँ। नहीं नहीं, इतनी इजी जर्नी नहीं थी जितना इजी आपने छोटे सी बात में बता दिया। आई नो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल रहे हैं। देखिए चैलेंजेस के बिना तो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने कितनी लड़कियाँ आई और कितनी चली गई। हम्म। जब तक आप कांस्टेंट नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते अपने काम को लेके, वो कहते हैं ना कि आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, आपको अपने बेसिक्स पता होने चाहिए। मेरे सामने मतलब मैं 8 इयर्स से देख रही हूँ कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, कितने सारे पेजेंट हम्म। होल्डर्स आए, पेजेंट विन किया, 1-2 साल दिखे, उसके बाद गायब हो गए। काम ही नहीं कर पाए क्योंकि आपका एक टाइम पे लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो मैंने कर लिया, मैं तो बस पता नहीं कहाँ आ गई। बट ये जर्नी है गाइस, ये कभी खत्म नहीं होती, ये डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी। चलते रहो, काम करते रहो, उसी में मजा है। और आजकल जब हम जेंजी लोगों की बात करते हैं तो वहां पर तो ये चैलेंज कुछ ज्यादा ही होता होगा। राइट, आई थिंक उनमें पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारी एज, मुझे लगता है जो हमारी एज ग्रुप के लोग थे वो ज्यादा पेशेंट हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं उनको सिर्फ है कि बस काम करना है और हम तो वी आर द बेस्ट। उनको ये फील है। हम आज भी लर्निंग मोड में हैं, आज भी सीख रहे हैं, डे बाय डे कुछ नया सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें सीखने की चाह है। हम्म। उनको लगता है हमें जितना आता है वही अच्छा है, वही ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, इंडस्ट्री में कुछ अनवांटेड अनरियलिस्टिक लोग भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। समझते हो आप तो हाँ बहुत जी। ज्यादा। तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब बीइंग अ न्यूबीज अगर वो इसमें अब आती हैं या आना चाहती हैं इस इंडस्ट्री में, तो हाँ उनके जी। लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिल्कुल। किस तरह से वो देखें या आइडेंटिफाई करें कि हमें इनके साथ काम करना और इनके साथ नहीं करना है। देखो ऑथेंटिक बहुत जल्दी पता चल जाता है आपको कि कौन ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर आप रोज देख रहे हो कि फेक स्टोरीज हैं, लोग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं यहाँ पे कि हम हम्म। ये हैं। हम्म। आप जो हो, आप वो दिखाओ, आप जो बनना चाहते हो वो मत दिखाओ। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये तो फेक है। और जो ऑथेंटिसिटी है वो तो आप लॉन्ग लास्टिंग है, आप जैसे हो वैसा दिखा रहे हो, तो आपको कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना है। तो मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी इज द की।
और अगर आप मैं कहूँ कि अगर कोई रेड फ्लैग्स हैं ऐसे जिसको देख के पता लग जाए एग्जैक्टली कि ये बंदा मतलब ये चीजें नहीं करनी है, तो हाँ, ऐसा कुछ है ये क्या? इस बहुत बवाल हो जाता है ऐसी चीज़ें डिस्कस हाँ, तो करके ना। बोलो यार, बवाली तो थोड़ा करना हुँ। पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है जो एक्स्ट्रा शो ऑफ करते हैं कि आज मैंने गुच्ची का बैग लिया, आज मैंने प्राडा लिया, पॉसिबल ही नहीं है कि आप रेगुलर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर रहे हो। और जो एक्स्ट्रा प्यार दिखाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो वो अच्छा। तो पक्का समझ जाओ कि कुछ ऐसा भी है? दाल में कुछ काला है। ओके। मतलब मुझे तो यही चीज़ें लगती है कि मतलब हर हस्बैंड वाइफ में नोक-झोंक सब कुछ चलता है, तो सब कुछ दिखाओ कि हाँ, ये भी है और ये भी है। जो ओवर प्यार दिखाते हैं, मुझे वो भी लगते हैं कि हाँ, दे आर रॉन्ग, समथिंग फिशी है कुछ तो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में शो ऑफ के लिए की जाती है, क्योंकि बिल्कुल। हमें दिखाना होता है कि हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड की हाँ, एक हम तो अच्छा परफेक्ट पिक्चर हैं। परफेक्ट। बिल्कुल, हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारा घर, हमारा लाइफ़स्टाइल एकदम परफेक्ट है। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ल गर्ल्स स्पेशली ये दिखाती हैं हर चीज़ में। हाँ, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा ना, क्योंकि आप एक एक ऐसी पिक्चर दिखा रहे हो और एक आपकी रियल पिक्चर रियल भी है, पिक्चर है, तो वो राइट। 2 2 लाइव्स हो गई, तो उनको यार कैसे बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में जीते हो? यार मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी बोला ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिसिटी इज़ द की। मतलब बैलेंस करना आपको तब पड़ता है जब आप कुछ गलत दिखा रहे हो या कुछ प्रिटेंड कर रहे हो। जब आप प्रिटेंड ही नहीं कर रहे हो, आप जैसे हो वैसे दिखा रहे हो, तो आपको कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ में आपको लोग पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर जिसको फेक देखने का ही मन है, तो ऑब्वियसली वो फेक लोगों को ही देखेगा। बट 80% आज की डेट में ऐसी जनरेशन है या ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं। हुँ। लेकिन एक चीज़ और है ना, जैसे हम बात करते हैं एस्थेटिक की। अब इसमें परफेक्ट बॉडी शेप, परफेक्ट राइट, फेस लुक, ग्लो होना चाहिए, वैसा ही दिखना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स या मार्केटिंग वाले लोग हैं जो इन सब चीज़ों बोटॉक्स और इन सब चीज़ों पे आर्टिफिशियल एनहांसमेंट पे भी करते वर्क हैं। कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बहुत तो सारे इन्फ्लुएंसर्स, नॉर्मल गर्ल्स सब ले रहे हैं, बोटॉक्स ले रहे हैं, फिलर्स ले रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो कभी अभी तक कोई इंजेक्टेबल नहीं लिया है। मुझे लोग इतने मैसेजेस करते हैं, "ओहो! ये तो बोटॉक्स का कमाल है। आपने फिलर्स लिए हुए हैं, आपने ये लिया हुआ है।" तो मुझे लगता है अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, तो हुँ। मैं डेफिनिटली लूँगी। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, बट जब आपने कोई चीज़ नहीं कराई होती और लोग आपको पॉइंट करते हैं ना उस चीज़ के लिए, तो वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा हर्ट करती है। बट हाँ, लोग अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, करवा रहे हैं, एंड आई थिंक हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी होता ही है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ, मैं मतलब इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफ़िनेटली करा लूँगी। अच्छा। लेकिन हाँ, अभी तो आपको बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं टच है। वुड हाँ। अभी तो आप ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हैं। जैसे आप इवेंट्स वगैरह भी बहुत करते हो, तो इवेंट्स में क्या होता है कि बहुत तरह के लोग होते हैं और आपको हर बारी अलग-अलग लोगों को इनवाइट करना है। बिल्कुल। तो जब आप किसी लोगों ये को आपने नहीं मेरी इनवाइट करते दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग छूटते भी हैं नेचुरली। बिल्कुल, ये कहते हैं ना आपके सर पे काँटों का ताज होता है, वो वाली बात है कि आपको वही लोग प्यार करते हैं, वही लोग आपकी वाह-वाही करते हैं जब आप उनको इनवाइट करते हो। समहाउ आपने नहीं इनवाइट किया, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बड़े पर्टिकुलर होते हैं प्रोफाइलिंग को लेकर कि नहीं ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो अपनी दोस्ती यारी, अपनी सब चीज़ हमें साइड पे रखनी है, हमें ब्रांड की बात सुननी होती है और बहुत बार हम लोग नहीं भी इनवाइट करते तो बस वो यहाँ पे आपकी बिचिंग करनी शुरू कर देते हैं, इधर बात करते हैं, उधर बात करते हैं, मुझे नहीं बुलाया, मेरा प्रोफाइल अच्छा था, ये था, वो था या नेक्स्ट टाइम आपको इग्नोर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब इसका मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत मीन है इंडस्ट्री, जब तक आप इनवाइट कर रहे हो आप अच्छे हो, जिस दिन आपने इनवाइट नहीं किया आप बेकार हो। हुँ। मतलब ये चीज़ तो बहुत फेस करनी पड़ती है, बट ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है आप काम करते रहो और जो आपके साथ दोस्त हैं आपके या रियल फ्रेंड्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने इनवाइट किया या नहीं किया। फेक लोगों को डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा, हुँ, हुँ। जिनको सिर्फ़ इवेंट पे आना है। तो मोस्टली यहाँ पर फेक लोग ही हैं। सॉरी टू से येस 80% तो है ही। दोस्त तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो बट स्टिल मैंने तो कुछ फ्रेंड्स गेन करे हैं यहाँ पे, अच्छा। बट बहुत कम परसेंटेज होती है आपके यहाँ पे दोस्तों की। वो दोस्त भी कब आपके धीरे-धीरे वो कहते हैं ना फ्रेंड एनिमी बन जाते हैं। दोस्त तो होते हैं बट अंदर से जेलस शुरू हो जाती है, उनकी जेलसी शुरू हो जाती है। ये सब भी फेस करना पड़ता है बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन आपस में भी बना रहता है, बिल्कुल शायद बना इस रहता वजह है, से। बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो इंडस्ट्री में
ठीक है, और वो जब देखते हैं कि हाँ, मैं भी काम कर रही हूँ अब, ये पहले से काम कर रही है, वो कहीं न कहीं आपको एज़ अ कॉम्पिटिटर देखने लग जाते हैं, कि यार मैं भी तो ऐसे ही मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। बट वो अंदर-अंदर उनकी कॉम्पिटिशन आना शुरू हो जाता है, जेलसी होती है, वहीं पे फ्रेंडशिप खराब होती है। तो मुझे लगता है शायद दोस्त अपने इंडस्ट्री से बाहर रखो, और रखो भी तो ऐसे रखो जो आपसे जेलस नहीं करते हो, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हो आपके काम में। मतलब एक बाउंड्री सेटिंग करके बाउंड्री चलो, ज़रूरी है, हाँ, तो बहुत फिर आप ज़रूरी उस है। चीज़ को मेंटेन कर पाते कर हो। पाते हो, अदरवाइज़ तो दोस्त तो नहीं है यहाँ पे कोई, फॉर श्योर। प्रोफेशनल वे में ही है, या जो भी है। किसी को बुरा लगे बट इट्स ओके, कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, जैसे जो न्यू कमर्स है, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हाँ, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? उनको तो मैं ये एडवाइस दूँगी कि आप हमेशा किसी भी ब्रांड से कनेक्ट खुद करते हो या कहीं पे भी आप किसी के साथ भी मिलने जा रहे हो। मैंने बहुत नए इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, हुँ, जो न्यू इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनको नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, हुँ, उनको मैसेज करते हैं कि ये ब्रांड डील है, आप वहाँ आ जाओ, आपको इतने के मिलेंगे, 80,000 90,000, हुँ, जबकि उनकी प्रोफाइल की वो रीच नहीं है, उतना इनको अमाउंट नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर न्यू होते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाते हो अमाउंट को देखे। हुँ, बहुत सारे यहाँ पे कहते हैं ना डार्क साइड भी है इस इंडस्ट्री की। तो मुझे ये लगता है जब भी आप न्यू हो, आप पहले चेक करो कि ब्रांड ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इंडस्ट्री का मतलब कौन सी एजेंसी है, क्या पेज है, ये आप जरूर चेक करो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाओगे। मतलब रिसर्च जो है वो करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारी गर्ल्स देखी है कि काम करके आ गए, अमाउंट नहीं मिला। समटाइम्स दूसरे टाइप के लोग होते हैं, आपको हाँ, एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं बुला लिया, बदतमीजी करी। तो आप पहली बात तो आप चेक करके जाओ कौन सी एजेंसी का पेज है, या आप किसी के साथ जाओ अगर आप न्यू हो तो। फिर धीरे धीरे आप इतने प्रोफेशनल हो जाते हो, इतने समझदार हो जाते हो, आपको देखते ही पता चल जाता है ये फेक पेज से मुझे मैसेज आया है कि ऑथेंटिक पेज से आया है। अच्छा, आपको देख के ही पता लग बिल्कुल देख के जाता है। पता चल जाता है, अगर आपको लग रहा है तो रिप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स अपने नंबर ड्रॉप कर देती हैं, फिर बाद में वो नंबर कहाँ जा रहा है, आपको फालतू के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, और ये हैरेसमेंट और एक्सप्लॉइटेशन अभी भी इसका पार्ट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब अभी भी मैं जब बात करती हूँ तो बहुत सारी गर्ल्स बताती हैं कि मुझे पहले बताया कि कोलैबोरेशन है और मेरा नंबर ले लिया, अब वो मुझे तंग कर रहा है। मुझे मैसेज करता है, मुझे वीडियो कॉल कर देता है रात को 3 बजे, ओह! तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये अभी भी होता रहता है। बिल्कुल लेकिन होता तो है। इससे बचने के लिए एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली यही है कि जब भी आपको किसी भी पेज से काम आता है, आप उसके टैग्स में देखें, आप उनका काम देखें, उसके पेज पे क्या डला हुआ है, उनकी रेगुलर स्टोरीज चेक करें, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कोई कॉमन है, म्यूचुअल आपको दिख रहा है कि उनका फॉलोअर है, आप उससे, अगर वो आपको जानते हैं, आप उससे बात कर सकते हो। और बेस्ट है कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो किसी को लेके जाओ साथ में। अच्छा, मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हाँ, कुछ। साथ में किसी को लेके जाओ, अकेले मत जाओ बिल्कुल भी। हुँ, बट हुँ। इन्फ्लुएंसर जब आप बन जाते हो ना, आप बहुत स्मार्ट हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये फेक पेज है या फिर ऑथेंटिक है। अच्छा, जब वो जो इन्फ्लुएंसर बनने का टाइम होता है, वो एग्ज़ैक्टली क्या होता है? मतलब कब ऐसा लगता है कि अब मुझे कोलैबोरेशन में पेड चीज़ें मिलेंगी और अब मेरे साथ देखो जब सब स्टार्ट करते हैं ना, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम पार्टी में गए, हाँ, ठीक है? उसके बाद अरे हमें टेबल इनवाइट्स आने शुरू हो गए, हाँ। फिर बार्टर आना शुरू हुआ। जब आपको लगता है कि हाँ, मेरी फॉलोअरशिप बढ़ती जा रही है, मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, अब मुझे लोग इंडस्ट्री में जानते हैं, तो धीरे-धीरे, ये स्लो प्रोसेस है। इट विल टेक टाइम। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते-होते आप उस तक पहुँचते हो। ऐसा नहीं है कि रातों-रात आज आपने पेज बनाया और जी 2 महीने में आपको पेड कोलैबोरेशंस आने। इट्स अ प्रोसीजर। टाइम लगता है, बट हाँ, इट्स अ गुड इंडस्ट्री और बहुत स्कोप है, बहुत आपका, कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी भी तो इसका एक बहुत बड़ा बिल्कुल, पार्ट है ना? डेफ़िनेटली, और मेहनत बहुत सारी है। हाँ। बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका जितना कंटेंट अच्छा होगा, उतने अच्छे व्यूज़ आएँगे, जितने आप ऑथेंटिक रहोगे, अपनी स्टोरीज़ करोगे, उतना लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। जितने आप फेक होते जाओगे, लोग पीछे होते जाते हैं। पता चल जाता है लोगों को। आजकल बहुत स्मार्ट है लोग। तो रियल चीज़ें लोगों को भी पसंद है और समझ में बिल्कुल, भी आती है। बिल्कुल समझ में आती है। आप जैसे घूमने जा रहे हो, अपने बारे में बताओ, मुझे ये पसंद है, लोगों के ओपिनियंस जानो कि आपको क्या पसंद है, मैं ये वियर करने वाली हूँ। अगर आपका फैशन पेज है, तो यू कैन पुट कि 2 मेरे आउटफिट है, आप बताओ कि कौन-सा अच्छा है। हुँ, लोगों को उस चीज़ में मज़ा आता है कि हमारी, हम जो बता रहे हैं, उसको उस सामने वाले को वैल्यू है, हमसे पूछा जा रहा है। तो एक हुँ। कनेक्ट करने का एक तरीका है ऑडियंस के साथ। लेकिन इन कनेक्शन में कहीं न कहीं कुछ ऐसा भी होता है ना कि कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हाँ हैं, जो जी। आप बिल्कुल ही
अच्छे देखिए, नहीं मैं लगते बताती बीइंग अ हूँ जो पर्सन। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोगों के पेजेस पे आते हैं। कई बार ऐसे होता नहीं है, लकीली मेरे पेज पे नहीं आते, बट कभी-कभी आए भी हैं, क्योंकि देयर आर सम सिक पीपल, बीमार लोग हैं और हुँ, कुछ जेलस लोग हैं, हुँ, जिनको बिना बात के आपसे जेलसी है। वो आपको जानते भी नहीं है। मैं राइट, ये नहीं बोलूँगी कि जानने वाला तो कभी नहीं करेगा कमेंट, क्योंकि या तो फेक अकाउंट बनाएगा, राइट, या ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ से परेशान हैं। वो क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन इंटरनेट पे आके निकालते हैं। हुँ, बैठे हैं बेड पे, खोला, अरे घूमने गई है, कुछ भी गंदा लिख दिया। आपने तो लिख दिया, जो उसको पढ़ेगा, हुँ, आपने ये नहीं सोचा कि उसके माइंड पे क्या असर होगा इस चीज़ का। राइट, गर्ल्स के आप अकाउंट्स पे देखो, कुछ भी लिख के चले जाते हैं, कुछ बीमार राइट, लोग। मतलब मुझे लगता है कहीं न वो अपनी वीकनेस दिखाते हैं, वो कमेंट लिख के। कुछ नहीं कर सकते तो आके कमेंट लिख दिया। बट आपको हुँ, स्ट्रांग होना पड़ता है सोशल मीडिया पे, आपको इग्नोर करना पड़ता है। आप हर्ट भी होते हो, नो डाउट, समटाइम्स ऐसे कमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं कि यार ऐसे कैसे लिख दिया मेरे बारे में, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, या फिर हुँ। ये चीज़ अच्छी लग रही है, इसको गलत कैसे कह दिया। तो सोशल मीडिया पे आने के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, परवाह नहीं करनी होती किसी की भी। हाँ, नहीं तो आपका मेंटल नहीं तो स्टेट। आप वो एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो, मज़े के लिए कर रहे हो, शुरू किया और आप डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो हाँ, डिप्रेशन में चले गए, परेशान हुए। तो बीमार लोगों को छोड़ो, कमेंट्स डिलीट करो या फिर उनको ब्लॉक करो। हाँ, लेकिन अपनी जर्नी में कंटिन्यूएशन में वैसे ही अपनी बढ़ते रहो। जर्नी आप क्लीन रखो, एन्जॉयबल रखो, जो भी मुझे लगता है ऐसे ऑडियंस क्या, आपकी लाइफ में कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपकी फ्रेंड है, या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो आपका राइट, जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब करता है ना आपका पीस, आप उसको लाइफ से निकाल के बाहर कर दो। लाइफ आपकी एक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप परेशान हो रहे हो, अपना पीस आपने खो दिया किसी के चक्कर में, आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो, आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, क्यों? हुँ, टाइम हैज़ चेंज नाउ, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना एन्जॉय, अपनी साइड से गलत मत करो। और बट कहते हैं ना, किसी को कहो ना किसी की सुनो। हाँ। बायकॉट करो, ऐसे लोगों को बाय बोल दो हमेशा के लिए। तो इट मीन्स मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको क्लैरिटी और एक स्ट्रॉन्ग हेडेड स्ट्रॉन्ग होना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल, नहीं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि कभी कई बार ऐसे भी होता है कि आप मान लो आप और मैं सेम उस पे है, सेम फॉलोवर्स है, बट आपको कैंपेन मिला, मुझे नहीं मिला, ये हुँ, वाला मुझे मिला, पे आउट मेरा ज़्यादा, आपका कम है। राइट, अगर आप ये चीज़ें भी छोटी-छोटी दिमाग में रखोगे, सोचते रहोगे, जेलसी करोगे, तो आप अपना काम आगे के लिए खराब कर लोगे। राइट। काम करना है हमें, डज़न्ट मैटर किसी को क्या मिल रहा है। मेरी जो ब्रांड के साथ डील क्रैक हुई है, वो मेरे काम के, मेरे टर्म्स के हिसाब से हुई है। मुझे सामने वाले को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, वो हेडेक नहीं लेनी है। हुँ। और कॉम्पिटिशन तो है ही है। बिल्कुल साथ है, में बिल्कुल। एक दूसरे से अच्छा दिखने का भी एक चैलेंज है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम ने ना शॉपिंग एप्स जो है हमारी, उनकी हाँ, सेल बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि हमें एवरी टाइम नए कपड़े चाहिए, और सैलून्स की भी सेल बढ़ा दी है, क्योंकि हमें ये भी कराना है, वो भी कराना है। एस्थेटिक्स की सेल बढ़ा दी है, क्योंकि राइट। हमें परफेक्ट दिखना है। तो और बिज़नेस तो दिया है आपके इंस्टाग्राम साथ-साथ ने। इन्फ्लुएंसर तो ये सब स्पेंड करते हैं, इनफैक्ट जो उनको फॉलोवर्स देख है के ना, हाँ, ऑब्वियसली यस, वो भी जो बहुत स्पेंड देख रहे हैं करते उनको हैं। देख के, अरे यार इसके तो इतने शार्प लग रहा है फेस, जॉ लाइन इसकी हाँ, इतनी तो शार्प है, इसलिए तो हम मैं भी भी यही करा लेती हूँ। लें। तो एग्ज़ैक्टली। जो भी है, इंस्टाग्राम से बिज़नेस आ रहा है और सबका काम चल रहा है। अच्छा, बिज़नेस को लेने का एग्ज़ैक्ट क्या तरीका है? अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और उसको ये पिच करना है, कोई अच्छे ब्रांड्स के ब्रांड साथ को, कनेक्ट करना है, हाँ, तो वो एग्ज़ैक्ट क्या तरीका है? एग्ज़ैक्ट आप, मुझे जो लगता है आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो किसी भी ब्रांड को। आपने उस ब्रांड से रिलेटेड कोई पहला कोई ब्रांड किया हुआ, आप उसको उसका लिंक शेयर कर सकते हो कि मैंने काम किया है, आप मेरे व्यूज़ देखो, मेरी रीच देखो, मेरा काम देखो, मैं किस तरह से कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो क्योंकि सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी पीआर टीम होती है। हुँ, वो सारा उनका जो है सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर लेते हो तो आप सीधा पीआर टीम से कनेक्ट हो जाओगे। अगर उनको समझ में आता है तो दे विल डेफिनिटली अप्रोच यू बैक कि हाँ ठीक है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एजेंसीज आर बेटर, अगर आपको कुछ कोई एजेंसी बीच में आती है तो वो और बेटर रहता है, आपको सिक्योरिटी रहती है पेमेंट्स एंड ऑल की। अच्छा। ऑब्वियसली वो कट लेते हैं अपना, क्योंकि आपके हुँ, लिए काम लेकर आ रहे हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की रहती है कि पेमेंट हम करवाएंगे। बट हाँ, आप अगर चाहते हो ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट होना तो आप हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ऐसी कोई एजेंसीज़ हैं जिनका नाम आप बता सकते हो, सजेस्ट नहीं, कर नहीं। सकते हो? नहीं, अच्छा। ये वाला नहीं करेंगे। इतना नहीं ओपन होके बताना है। अच्छा। तो ऑन एन एवरेज वैसे अगर देखा जाए तो एक इन्फ्लुएंसर कितना अर्न कर लेता है?
देखो वैसे तो आपके कैंपेन्स आप कितने कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है, आपके पास काम कितना आ रहा है। जब मार्च का मंथ होता था, मतलब अभी जब मार्च निकला है तो बहुत लेस काम था, क्योंकि क्लोजिंग होती है सब ब्रांड्स की, राइट। तो बहुत कम काम था। बट जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ है तो हम एवरी डे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम्म। ये मतलब मुझे लगता है मिनिमम अगर आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है तो 1 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जाता है। डिपेंड करता है आपकी रीच कितनी अच्छी है, आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, आप कितना चार्ज कर रहे हो एक रील का। हम्म। ब्रांड मतलब आप नेगोशिएट भी करना पड़ता है, सर दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इजी होता है, आपको ब्रांड के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, फिर पेमेंट आने में टाइम लगता है। बट हाँ, आप 1 से 10 लाख तक इजीली इजीली, डिपेंड ऑन योर फॉलोअर्स एंड व्यूज। अच्छा, आपके फॉलोवर पे डिपेंड करता है, डिपेंड इतना करता आप है, अर्न हाँ, कर क्योंकि सकते हो। कुछ जो इन्फ्लुएंसर है 1 से 1.5 लाख रुपए एक रील के लेते हैं। हम्म। स्टार्टिंग 5,000 से हो जाती है, जो बेसिक छोटे इन्फ्लुएंसर है 5,000 से स्टार्टिंग है। और जिनके मिलियंस में है फिर 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख भी लेते हैं लोग। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जो भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंसर बन जाते ऑनेस्टली हैं। बताऊं तो ठीक है, पढ़ाई बेसिक होनी चाहिए, बट अगर आपको लगता है ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसिंग लाइन में बहुत स्कोप है। राइट। आप जब इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री की ना जो पिक्चर है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, अगर हम सोशल वैसे सर्कल में देखें तो, और फैमिली स्पेशली बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ऑब्जेक्शनेट होती है। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? ऑनेस्टली बताऊं, मेरे हस्बैंड ने तो स्टार्टिंग से मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरी मम्मा, मेरी सासू माँ एंड और फैमिली रिलेटिव्स होते हैं आपके, एंड इनफैक्ट मेरा फ्रेंड सर्कल, हम्म। कि यार क्या कर रही है, मतलब ऐसे कैसे शूट कर रही है तू, अब मतलब यू आर आफ्टर 2 किड्स यू शूट कर रही है, मतलब उनके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, राइट। क्योंकि क्योंकि मैं उस लाइफ से निकल के किसी दूसरी जर्नी में जा रही थी। तो सब हम्म। मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये कैसे, ये ठीक है। मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही है कि सारे मुझे कॉल करके बोल रहे हैं आपकी बेटी इंस्टाग्राम पे इतना पोस्ट करने लग गई है, शूट्स कर रही है, क्या कर रही है तू। मैंने कहा आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, मुझे लगता है जो भी आप करो ठीक करो, अपनी फैमिली को प्राउड फील होना चाहिए, ऐसा कुछ भी गलत नहीं करो। मैंने अपनी मम्मा को इतना बोला कि मैं लाइफ में जो कर रही हूँ ना, आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आपको प्राउड ही फील होगा। बट आज मेरी मॉम का कॉल आता है, अरे मैंने तेरे वहां पोस्टर्स देखे, वहां पे तेरा होर्डिंग है, आज मैंने तेरे को न्यूज़पेपर में देखा, अच्छा तेरी वो इंस्टाग्राम पे रील बहुत ट्रेंडिंग में आ रही है, मेरी फ्रेंड्स बता रहे थे। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ है जो अपने सर्कल्स में उठती बैठती है वहां पे, कि वहां पे तेरी बात हो रही थी, अब उनको इतना प्राउड फील होता है। हाँ, डेफिनेटली जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो, आप सब कॉन्शियस होते हैं कि कहाँ जाओगे, किसी को पता नहीं होता कि क्या शुरू किया आपने और उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। हम्म। मुझे लगता है सिक्योरिटी कह लो या कुछ भी कह लो, एक होती है फैमिली को। हाँ, बट मेरे को ये था कि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट पुश भी उन्होंने ही मुझे किया कि तू कर। बट था, हाँ, फेस करना पड़ा वो 1-2 साल सबको आंसर देना कि ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। जरूरी नहीं है कि उसके डार्क साइड ही है, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है। बट अब सब बोलते हैं, मतलब इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है, रियल फ्रेंड्स, अच्छा। और जो भी मेरे रिलेटिव्स है, या इनफैक्ट मेरी मदर भी बोलती है कि यार मुझे बड़ा प्राउड होता है बेटा, जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। तो मुझे लगता है चलो कुछ अर्न किया जब आपकी फैमिली आप पे प्राउड करती है। राइट, नहीं तो फीमेल्स के लिए काफी चैलेंजिंग होता है सबको था, कन्विंस करना। चैलेंजिंग था, डेफिनेटली था, नो डाउट, क्योंकि सबको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या कर रहे हो। आप हम्म। बता ही नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आता। आप किसी हम्म। ब्रांड को ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हो, उनको लगता है कि शूट कर रही है, ऐसे-ऐसे कर रही है, फोटोग्राफर के सामने ये कर रही है। फिर धीरे-धीरे उनको समझ में आती है कि चीज़ें क्या है। क्योंकि वो एक उनके लिए भी शौक था कि नॉर्मल हमारी डॉटर घर पे रहने वाली, किटीज़ में जाने वाली, क्या करने लग गई। बट मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता है कि आपको ये जो आपकी नॉर्मल रूटीन है ना, यही अपना घर का काम और फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिट चैट करना, आई नो बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत मजा आता है, बट अपने कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ करो, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपको आपके हस्बैंड के नाम से नहीं, आपके नाम से लोग जाने। राइट। तो वो आइडेंटिटी अर्न करने में दम लगता है तो लगा दो। ये मैं सब गर्ल्स को, सब लेडीज को बोलूंगी कि दम लगा दो जितना लगा सकते हो, क्योंकि ये लाइफ एक ही बार मिलेगी। वही लास्ट में जो हस्बैंड का सरनेम है ना, हाँ, उसकी वाइफ है, यही बन के रह जाओगे। आपके हस्बैंड कभी बोले, अरे आज मेरे भी हस्बैंड साथ में चलते तो बोलते हैं शालिनी भाटिया के हस्बैंड है। राइट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनको भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मुझे लोग तेरे नाम से भी जानते हैं। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है, और ये फीलिंग ही डिफरेंट है। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ।
राइट, और वो अपने आप में इंटरनल हैप्पीनेस देती है जिससे आप अपनी लाइफ को और अच्छे से नर्चर कर पाते हो। राइट, क्योंकि वो हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है ना कि बस हस्बैंड के पैसे पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गर्ल्स को भी लगता है ठीक है, सब कुछ तो है, क्या करना है मुझे काम करके। हम्म, बहुत सारी लेडीज के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि मुझे करना क्या है यार, मेरे पास तो इतना कुछ है। बट राइट। आप कहाँ हो उसमें? आप नहीं हो, आपकी आइडेंटिटी कहाँ है? वो कहते हैं ना, अपने, चाहे वो हस्बैंड आपका 10 लाख कमा रहा है, अपने 50,000 भी लगते हैं यार ये मेरे हैं। राइट, वो अपनी फीलिंग आती फीलिंग है। होती है, तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। वेरी नाइस, बहुत मजा आया। और मतलब ये जो लास्ट थॉट था ना, ये बहुत ही अच्छा था, और मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आइडेंटिटी पे वर्क हम वर्क सबको ज़रूर करना करना चाहिए। चाहिए, और हाँ। क्या, अपने हम सब में कुछ ना कुछ खास बात है, बस उसको पहचानो। ज़रूरी नहीं कि आपको इन्फ्लुएंसिंग ही में फैशन ही करना है। आप खाना अच्छा बनाते हो, आप कुकिंग कंटेंट हम्म, बनाओ, आप ड्राइंग अच्छी करते हो, या आप बहुत अच्छे स्टिच करती है कई लड़कियाँ। आपने राइट नैन्सी राइट। त्यागी देखी है, वो लड़की इतनी नॉर्मल थी, हाँ। छोटी-छोटी मार्केट्स में जाके वो लेकर आती थी फैब्रिक, और वो हम्म। कहाँ कान्स तक चली गई है, कहाँ क्या उसने अपना नाम, मतलब डज़न्ट मैटर कि आपको फैशन में आना है। कुछ भी, हम्म। कोई भी एक मूव जो आप बेस्ट करते हो, बस उसी को कंटिन्यू करो। राइट राइट, कंटेंट क्रिएशन में तो आजकल कितना एक्सपोजर है, बिल्कुल, आप कितना सब डांस कुछ कर कर सकते हो, सकते हो। आपका डांस अच्छा, आप मिमिक्री करते हो, इतना कुछ है, इतना कुछ है। हम्म। तो डेफिनिटली करो, और अगर आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं करना, तो ऑफ मीडिया भी, मतलब कहते हैं ना, ऑफलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अपनी आइडेंटिटी ज़रूर बनाओ। हाँ, अपने ऊपर काम जरूर ज़रूर करना करना चाहिए। चाहिए। वेरी क्योंकि नाइस जब आप खुद शालिनी। से प्यार करते हो ना, आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे, आपकी एंटायर लुक चेंज होती है। आपका राइट। ड्रेसिंग स्टाइल, आपका मतलब उठने-बैठने का, बात करने का तरीका, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट आता है उसका। और जब फिर आपने स्टार्ट किया था तो आपको भी अपनी स्किल्स में डिफरेंस दिखा होगा, और बहुत फिर धीरे-धीरे, देखो टाइम लगता है, बट धीरे-धीरे मुझे लगता है कि आई वाज़ वेरी शाय पर्सन, वेरी हम्म। शाय। मैं जल्दी से किसी से मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। बट अब मुझे लगता है मैं बोलने लगती हूँ तो मैं चुप नहीं होती हूँ। तो यस। डेफिनिटली फ़र्क आता है, और आप जब बाहर निकलते हो, दुनिया आप देखते हो, आपको समझ आती है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों पता चलते हैं आपको, घर पे नहीं पता हम्म। चलते। और वो पावर तभी आती है जब आप नेगेटिव को भी फेस करके फेस ग्रो करते हो, करते हो अपनी राइट। लाइफ बेसिकली में। सच बताऊँ तो नेगेटिव चीज़ें आपको ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करती हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। जब तक हम्म। आपको पॉज़िटिव मिलता रहता है, आपको लगता है ठीक है, जब आपको शॉक ही जो देता है, वो नेगेटिव देता है। तो हम्म। वो बहुत ज़रूरी है लाइफ़ कहते हैं ना, चैलेंजेस ही आपको बनाते बनाते हैं। हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की आपने, और बहुत मजा आया मुझे। मुझे भी और पूजा आपके साथ बहुत मज़ा आया, और मुझे भी ऐसा लगा आज मैंने खुल के अपनी भी बात रखी है, आपकी भी सुनी है। वाज़ Yeah. गुड। थैंक यू सो थैंक यू मच मेरे पूजा। साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक थैंक्स यू, लॉट। थैंक यू।